Hey handsome! Smile! फैशन डिजाइनर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहम्मद अहमद की एज कितनी है? 10 ईयर। एंटनी और मेरी एज का 20 तो years. पता है गाइस, आप सबको अंदाजा है। यस फ्रेंड्स, मायदा नूर की एज है 12 अब ईयर्स। मैं एमफिल करूंगी जोलॉजी में। मतलब कि जब ये 14 ईयर्स की हो जाएगी तो ये प्रोफेसर बन जाएगी फ्रेंड्स, इतने यंग प्रोफेसर। मायदा हेलो क्यूट पीपल, अस्सलाम वालेकुम। हे हैंडसम, स्माइल। हेलो क्यूट पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। हे हैंडसम, स्माइल। मोहम्मद उमर और मोहम्मद अहमद कहाँ है? मोहम्मद अहमद इधर आओ। माइक कहाँ है तुम्हारा? ये रहा यस, मोहम्मद अहमद के पास। मोहम्मद अहमद, कम हियर। से अस्सलाम वालेकुम टू फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मोहम्मद अहमद, आप कौन सी क्लास में हो, कौन से स्टैंडर्ड में? 7। माशाल्लाह। मोहम्मद उस्मान, यस, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं प्री मेडिकल कर रहा हूँ टीचर। माशाल्लाह, टीचर को भी। मोहम्मद उमर, प्री मेडिकल खत्म होने वाला है, बस इंग्लिश वाली टीचर से थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए पढ़ने को दिल नहीं कर रहा अभी। तो नेक्स्ट क्या प्लान है मोहम्मद उमर? अभी फैशन डिजाइनर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा बन गया मोहम्मद उमर और थोड़ा सा आपकी दुआ से रह गया बनने वाला फैशन डिजाइनर। इंशाल्लाह फ्रेंड्स। मोहम्मद अहमद, आप क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या करोगे? पता नहीं। नहीं पता? नहीं, मोहम्मद अहमद का तो आपको पता ही है क्या करना चाहता है। स्टडीज को कंटिन्यू करोगे या कोई और जॉब? क्या मतलब? स्टडीज को कंटिन्यू करूंगा। मोहम्मद अहमद की एज कितनी है? 10 ईयर। मोहम्मद अहमद, तुम्हारी एज कितनी है, हमारे व्यूवर्स को बताओ। 14 ईयर्स। माशाल्लाह। मोहम्मद उस्मान, हाउ ओल्ड आर यू? I am 17 years old. आवाज नहीं आ रही। I said I am 17 years old, teacher. माशाल्लाह। मोहम्मद उमर, हाउ ओल्ड आर यू? 19 years old. Just entered in. और मेरी एज का 20 तो years. पता है गाइस, आप सबको अंदाजा है। Yes friends, मायदा नूर की एज है 12 years. यस, कितना सच बोलते हो मोहम्मद उस्मान। Yes, मुझे पता है आपकी एज का। यस, लड़कियों की एज इतनी होती Yes, बिल्कुल, लड़कियां कभी बड़ी नहीं होती फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा सबको। है। और एंड लास्ट एज लड़कियों की होती है 16। Yes फ्रेंड्स, लास्ट एज जो होती है ना। 10 साल बाद फायदा इंशाल्लाह 16 years की हो जाएगी। यस। Yes फ्रेंड्स, इंशाल्लाह 30 years बाद मायदा हो जाएगी 16 years की। मेरी स्टडीज के बारे में खुद ही अच्छा नहीं, व्यूअर्स पूछ रहे थे इसलिए। अच्छा, मायदा आप कौन सी क्लास में है? मैंने मास्टर्स किया है और अब मैं एमफिल करूंगी जोलॉजी में। कम उम्र में इतनी ज्यादा पढ़ाई। फ्रेंड्स 12 इयर्स की एज में मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स कर लिया फ्रेंड्स मायदा ने। फ्रेंड्स क्लैपिंग, माशाल्लाह। और मायदा, मैं प्रोफेसर डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। वाओ फ्रेंड्स, मतलब कि जब ये 14 इयर्स की हो जाएगी तो ये प्रोफेसर बन जाएगी फ्रेंड्स, इतने यंग प्रोफेसर। मायदा हमारे फ्रेंड्स की दुआ से और अल्लाह ताला की रहमत से इंशाल्लाह। मायदा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप जल्द से जल्द प्रोफेसर बन जाएं। इंशाल्लाह, आमीन। मोहम्मद Assume that you are a motivational speaker. Motivate our viewers. अगर बार बार वो कोशिश करने के बावजूद क्या आप पूछ लें? they failed their early attempts, तो आप क्या उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं उन्हें मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप कभी भी हिम्मत ना हारे, अपनी कोशिश करते रहें हमेशा। हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। कामयाबी की सीढ़ी अगर आप चढ़। मोहम्मद उस्मान, आप बताएं, आपने अपने बुजुर्गों से कोई ऐसी अच्छी बात सीखी हो, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को?
Any important thing that you have learned in your life? हमने बुजुर्गों से काफी अच्छी बातें भी सीखी हैं और कुछ बातें हैं ऐसी जो कि सिचुएशन उनकी अलग थी Yes. और अगर हम उनको ही अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे क्योंकि Yes. हमारे बुजुर्गों की सिचुएशन अलग थी, कुछ Yes. बातें उनकी अच्छी भी हैं Yes. और हर कोई अपनी जिंदगी में हीरो होता है और अपना डिफरेंट कैरेक्टर अदा कर रहा होता है। Yes. तो अगर हम दूसरों की सिचुएशन के हिसाब से अगर उनके एक्सपीरियंसेस अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। Yes. जैसे कि अब अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, अब मैंने पढ़ाई भी की हुई है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। यस मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैंने पढ़ाई की हुई है। Yes. और अगर मैं उसी बुक के हिसाब से आपको बता दूं Yes. कि ये वाली मेडिसिन जो है इस पेशेंट को दे दें तो Yes. उससे तो उसको नुकसान ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। यस That will be dangerous for him. यस बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर हम छोटी सी बात पे एक्सपीरियंस किए बगैर कह दें किसी को, मतलब किसी को हम Yes. एडवाइस दे दें Yes. ऐसी खुद Without any experience. यस किसी को अगर हम कोई एडवाइस दे दे विदाउट एनी एक्सपीरियंस और वो उसको सीरियसली ले ले और अपनी जिंदगी में अप्लाई करे Yes. तो वो बहुत नुकसान उठाएगा। Yes. क्योंकि किसी हमने तो वो एक्सपीरियंस नहीं ना की हुई, उसकी सिचुएशन भी अलग है। Yes. तो एडवाइस देनी नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की जिंदगी का रोल अलग होता है। तो हमें किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है। तो उनको अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से Yes. उस पर प्रॉब्लम का Both सोल्यूशन the निकालना people चाहिए। had their own circumstances. यस यस तो इस तरीके से जो है दूसरा इंसान मजबूत भी हो जाता है और उनको पता भी चल जाता है कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालना है। Yes. अपने एक्सपीरियंस से उनको पता And we चलता है। all know that knowledge is the most powerful thing. Yes, you are right. Knowledge is the more powerful. Yes, knowledge is most powerful thing. Yes. Yes, तो knowledge हमें कहाँ से आता है? Observation. Then the Observation, experience. experiment and experience से। Yes. तो हमें जो है ना, मैं तो यही कहूँगा कि हमें बचपन से ही जो है ना एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। Yes. और हम Yes, तो कुछ लोग होते हैं वो जो है दूसरों के एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में कॉपी कर लेते हैं। उनकी आदत होती है दूसरों के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। यस उनको ये आदत होती है कि वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और वो जो है फिर दूसरों की बुराई भी अपने अंदर डाल लेते हैं। पता ही नहीं चलता उन्हें कॉपी करते हुए। यस तो कॉपी करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो साथ उनकी बुराई भी लोग कॉपी कर लेते हैं Yes. अच्छाई के साथ साथ। तो बंदे को जिंदगी में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि हमारे लिए कौन सी चीज फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह है। Yes. इतना एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि एक मछली पूरे दरिया को गंदा कर देती है। तो मछली है वो कौन सा इंसान है, अगर गंदा कर भी रही है तो कोई बात नहीं, हमने तो उसको पका के खाना ही है। बस कहने पे- इंसान को क्या प्रॉब्लम है कि वो पूरे समुद्र में जाके मछलियों को देख रहा है कि वो गंदी हो रही है नहीं, क्या मसला है इंसान मैं को यही मछलियों कहना से? चाह रही हूँ कि एक मछली होकर, एक छोटी सी मछली होके पूरे तालाब को वो गंदा कर सकती है, तो एक अच्छा इंसान होके पूरी सोसाइटी को क्यों अच्छा नहीं कर सकता? इंसान में और मछली में देखे तो पहले फर्क होता है। मछलियों का जो है एक्सपीरियंस वो अलग है और इंसानों का अलग है। अगर हम मछलियों का एक्सपीरियंस इंसानों में अप्लाई करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। कुछ बातें ऐसी है एक्वेटिक लाइफ से भी अगर हम रिलेट करें ना तो हम उससे भी फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मछली वाली बात से हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात है कि अगर हम अच्छाई की राह पे चल रहे हैं, एक अच्छा काम करने के लिए हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। कंपेयर Yes. आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आप मिसाल ले लें, तो उन्होंने भी कैसे ना किसी से लड़ाई की, ना बैडनेस फैलाई, फिर भी वो कामयाब हुए अपने मकसद में। यस किसी मैं को उनका बहुत उन्होंने बड़ा हर्ट फैन हूँ। नहीं किया, यस हर्ट नहीं किया। यस, लेकिन उनकी जो मुस्लिम लीग थी पार्टी, वो पार्टी बनाने के लिए भी हमें अच्छे लोगों की, विदाउट एनी करप्शन, यस जो लोग मतलब खुद से अच्छे हों, जो अंदर से अच्छे हों, जो Yes. अच्छाई चाहते हो, हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है। नेचुरल जो अच्छाई को पसंद करते हो, यस ऐसे लोगों जिनकी की जरूरत नेचर ऐसी हो कि वो अच्छाई को पसंद करते हो, अच्छाई का साथ देते हो, है। यस, जिनको बुराई से नफरत हो। यस, और अगर बिल्कुल। ऐसे एक इंसान भी पूरे तालाब को अच्छा बना सकता है अगर उसका साथ देने वाले अच्छे लोग मिल जाए पार्टी में शामिल होने के लिए। Yes. बुराई का साथ देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अच्छाई का साथ देने वाले विदाउट एनी करप्शन और बुराई को जड़ से उखाड़ने वाला
और रियल अच्छाई को पसंद करने वाले वो बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर तालाब में कुछ ज्यादा अच्छी मछलियां हैं, मतलब 10 मछलियां अच्छी हैं Yes. और वहां पे बाकी सब बुराइयां, तो वो 10 मछलियां मिलके क्यों नहीं कर सकती तालाब को साफ? बताएं मुझे। ये हमारे गाइस के पास इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स प्लीज बताएं कि मतलब समुंदर में तो अब काफी मछलियां होती है जिनमें से कि 20 अच्छी होंगी और बाकी सब जो है तालाब वो अच्छा नहीं होगा। यस, तो वो सब फ्रेंड्स 20 मिलके तो तालाब को साफ क्यों नहीं कर सकती? और आज का यही एक टॉपिक है और था भी कि गाइस हमें एक्सपीरियंस, विदाउट एनी एक्सपीरियंस हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, किसी को एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक कहा मायदा That नूर। will be detrimental to anyone's life. यस, तो जो लोग कहते हैं कि हम जो है दूसरों की एडवाइस कॉपी करें और उस पे ही चले, उनको ये होता है कि हमें कुछ भी सोचना ना पड़े और उनकी Yes. मेंटल हेल्थ जो है ना वो पहले से खराब होती है। तो आप किसी को एडवाइस ना ही दिया करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेंटल लोग दुनिया में जो है ना कुछ होते हैं। मोहम्मद अहमद से पूछते हैं, चलें। मोहम्मद अहमद आप कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि उन्हें उनकी नॉलेज में इजाफा हो। नॉलेज की तो बात नहीं, लेकिन स्टोरी है। इंटरेस्टिंग, यस। तो हमारे व्यूवर्स का वक्त जाया किए बगैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप स्टोरी। Can you please tell us story right now? एक पांडा था, अच्छा, वो अपने घर के अंदर रहता था। यस, मतलब स्पीड से सुनाए। एक पैंडा था, वो अपने घर के अंदर रहता था और बैम्बू खाता था। एक दिन लाइन आता है और उसे परेशान करके चला जाता है। यस, फिर अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है, फिर बहुत सारे लाइन आते हैं उसे परेशान करते रहते हैं और पांडा कुछ भी नहीं उन्हें बोलता। यस, पांडा फिर से घर में बैठा रहता है और बैम्बू खाते जाता है। लेकिन एक दिन वो लाइन से तंग आके वो फिर एक प्लान बनाता है, वो एक ट्रैप वो आगे मतलब बना देता है कि जैसे लाइन आए तो वो मर जाए। यस, और लाइन के वहां आते हैं उसे तंग करने के लिए और वो सारे मर जाते हैं वहीं उस ट्रैप से। यस फ्रेंड्स, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी को अगर आपको तंग करना है तो उसको एक बार ही तंग करें, बार बार तंग करेंगे तो वो आपको Yes. नुकसान पहुंचा सकता है। वो- वेरी गुड मोहम्मद अहमद, वेरी गुड, Clapping for you. बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है आपने। वो पहले से और ज्यादा होशियार हो जाता है, यस कामफ्लेज कर सकता है वो। यस, क्योंकि उसको जो है ना पता होता है कि अब जो है ये मुझ पे अटैक करने वाले हैं दोबारा से। यस,